हेलो एवरीवन, कल हमने देखा था ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोजिशन और उसके वेरियस पार्ट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और उनके फंक्शंस। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली 4 मेन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो कि है ए बी एंड ओ। ए बी एंड ओ। आपका ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है आपको? तो आपका ब्लड ग्रुप आपको पता चलेगा बाय द जीन्स यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स। मतलब आपके जो जीन्स होते हैं, जो आप आपके पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो या जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं, उन्हीं से डिटरमाइन होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए, अब हर जो ब्लड ग्रुप होता है वो आइदर होता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लड की टोटल जो टाइप्स होते हैं वो है 8 टाइप्स। तो टोटल हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हो गए? 8 टाइप्स के। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटिलेट्स, ये सब होता है। इसके साथ साथ दो और चीज़ें होती हैं, दो और कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस। इसलिए हम अपने ब्लड ग्रुप का पता आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं या पता कैसे लगा सकते हैं? तो वो एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है उसके थ्रू ही हमको पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है। ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आपको। अभी आप बस इतना याद रखिए कि हमारे ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स, प्लाज्मा में होते हैं और उसके साथ साथ दो और कंपोनेंट होते हैं जिसका नाम है एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन। अब देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती है। एंटीबॉडीज़ एक्चुअल में क्या होती है? प्रोटीन होती है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ये हमारे बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उसका पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जो प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूज़ करने की बात हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब एक जो पर्सन जो कि ठीक हो चुका है, कोरोना वायरस जो डिसीज़ था उससे ठीक हो चुका है, और दूसरा वायरस जो अभी भी संक्रमित जो दूसरा जो व्यक्ति है जो अभी भी संक्रमित है वायरस से, तो उसमें हम जो हेल्दी पर्सन हो चुका है उनका जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। क्यों ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि उनमें अब जो एंटीबॉडीज़ है क्योंकि उनमें जो अब एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप हो चुकी हैं जो वायरस को रेजिस्ट कर पाएंगी। ऐसे केस में अगर आप प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जो हेल्दी पर्सन का जो ब्लड है जो ट्रांसफ्यूज़ हुआ है उसके थ्रू अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ जाएगी और वो वायरस से फाइट करेगी और वो जो डेथ केसेस हैं वो कम हो जाएंगे, डेथ रिस्क कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज़ है ये क्या काम करते हैं। ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करेंगे या पहचानेंगे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कि जर्म्स हो गए, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया होंगे, अगर आपके बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो डायरेक्टली ये सब जो जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस है ना, ये आपकी इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगे। ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इम्यून सिस्टम पे जो अटैक हो रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना और उन जो जर्म्स, बैक्टीरियाज या वायरसेस एंटर कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है हमारी एंटीबॉडीज़ का। इसलिए इनको हम कहते हैं कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने में ये काम आते हैं, हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम होते हैं। अब एंटीबॉडी तो हमने देख लिया, ठीक है। अब बचा एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो आपकी आरबीसीज है, मैंने जो कल आपको बताया था कि आरबीसीज जो कार्पसल्स पार्ट होता है प्लाज्मा का उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं आरबीसीज में उनके सरफेस में ये एंटीजन्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वे पाए जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है।
तो किसी भी ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करते हैं RH फैक्टर पे। तो अब हम समझते हैं कि RH सिस्टम होता क्या है। तो हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है उसमें समटाइम्स कभी कभी एक और एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, ये एंटीजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं जो RBC के सरफेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं RHD एंटीजन। RHD एंटीजन। तो अगर ये एंटीजन RHD एंटीजन अगर आपके ब्लड में मौजूद होता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपके जो ब्लड है उसको पॉजिटिव कर देगा या आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर ये नहीं होता है उस केस में आपका ब्लड ग्रुप जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से हमने देखा कि टोटल 8 टाइप के ब्लड ग्रुप्स किसी भी ह्यूमन की बॉडी में हो सकते हैं, जैसे कि ARH पॉजिटिव या A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। अब हम ये देखते हैं कि ABO सिस्टम होता क्या है। ठीक है, 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिसको हम ABO सिस्टम से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप A, तो ब्लड ग्रुप A में क्या होगा, एंटीजन टाइप का A एंटीजन टाइप का एक प्रोटीन होगा और एक एंटीबॉडी होगी B। ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ होगी, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ होगा, तो रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, ब्लड ग्रुप का डिटरमाइन कैसे करते हैं, या किसी का ब्लड ग्रुप अगर पता नहीं है तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगी। तो पहले अभी बस याद रख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन है, उसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसमें A ही टाइप का एंटीजन मिलेगा। मतलब जो ब्लड ग्रुप है उसी टाइप का एंटीजन होता है और एंटीबॉडी उससे अपोजिट होती है। जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीजन है A और उसकी एंटीबॉडी है B। सिमिलरली जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन क्या होगा, B और एंटीबॉडी होगी A प्लाज्मा। अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है। ब्लड ग्रुप जो A होता है ना, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलते हैं हमको, उसमें सिर्फ मिलती है एंटीबॉडीज़, वो भी दोनों, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B। ये एंटीबॉडीज़ कहाँ रहेंगी, तो ब्लड के प्लाज्मा में। अब हमने देखा कि जो ब्लड ग्रुप O होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, मतलब ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होता है जो RBCs के सरफेस में प्रेजेंट हो, बट उसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज़ दोनों टाइप की होती है, A और B। लेकिन ब्लड ग्रुप जो AB है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें एंटीजन तो दोनों रहेंगे, इस एंटीबॉडीज़ कोई नहीं रहेगी। एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है मतलब अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको अटैक करने के लिए या उसको डिफेंस करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ब्लड ग्रुप AB को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ब्लड ग्रुप O को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। आगे हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया है, ब्लड ग्रुप टेस्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप का पता करना है या कहीं लैब में आप टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ क्या किया जाता है, आपके जो रेड सेल्स है ना उनको डिफरेंट RBCs डिफरेंट जो एंटीबॉडी सॉल्यूशन है ना उसके साथ मिक्स किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें एंटीबॉडी B मिलाया हुआ है और आपके में एंटीजन B है, जैसे मैंने बताया था जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वही टाइप के एंटीजन आपके ब्लड में होंगे। तो अगर आपके में B एंटीजन है मतलब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, B। तो इनके सिमिलर एंटीबॉडी अगर आपके ब्लड में मिलाई जाएगी B टाइप की, तो उस केस में क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो कोआगुलेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ब्लड का थक्का जमना या प्रेसिपिटेट होना। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट हो गया इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, B है, क्योंकि आपके में एंटीजन भी B था और हमने जो सॉल्यूशन उसमें ऐड किया उसमें एंटीबॉडी भी B ही थी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, B और B
मिल करके क्लम्प बना लेंगे और इससे आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें सिर्फ एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई भी एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन नहीं होता है आपके ब्लड में, अगर सॉल्यूशन ऐड किया जाए तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ, क्योंकि हमेशा एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ फाइट करती है, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीबॉडीज़ अपने आप फाइट नहीं करती हैं। इसलिए क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, मैंने बताया था कि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई प्रोटीन नहीं होता है आरबीसीज़ के सरफेस में, इसलिए उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। ऐसे ही सीरीज़ ऑफ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है वो ऐड किए जाते हैं किसी भी ब्लड में ताकि कोआगुलेशन हो और हमको पता चले कि कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है। अगर सिमिलर एंटीजन एंटीबॉडी होती है तो क्लॉट फॉर्म करेंगे, क्लम्प करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। इसी तरह से हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग बात, वो है गिविंग ब्लड। गिविंग ब्लड मतलब आप ब्लड डोनेट कब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो ब्लड डोनेट कर सके, लेकिन उन मिनिमम 25 में से कोई एक ही है जो एक्चुअली ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि क्रॉनिक होती है, लंबे समय तक चलती आ रही है, लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, तो उस केस में आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। और ब्लड डोनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फिट एंड हेल्दी हैं तब आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। अगर आपका वेट एटलीस्ट 50 kg है देन आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। अगर आपकी एज 17 to 66 ईयर्स है, ठीक है, तो आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर आप 70 ईयर्स से ऊपर हैं, अगर आप 70 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज है तो उस केस में अगर आपने पिछले 2 साल के अंदर अगर ब्लड डोनेट किया है तब भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ तक हुआ। थैंक यू गाइज़, कीप स्टडिंग। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और कोई टॉपिक या और कोई सब्जेक्ट है जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।